तो अगर कोई अपना इंसान जिससे हम प्यार करते हैं वो गुस्से में हमें कुछ ऐसी बातें कह दे जो हमारे दिल पे लगी है, हालांकि उन्होंने गुस्से में कही होगी बट हमारे दिल पे लग जाती हैं, तो उस चीज़ को माफ़ कर देना चाहिए। तो प्यार कैसा हुआ आपका? अभी तो आपने बोला जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसका सब कुछ स्वीकार है। कोई इंसान अगर हमारे साथ कुछ बुरा कर दे तो क्या हमें उसका बदला लेना चाहिए या फिर हमें कर्मा पे छोड़ देना चाहिए? बदले की भावना भी अगर आपके दिमाग में चलती रही तो आप तो उसी में आ गए, फिर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आपको आप हर वक्त सोचेंगे कैसे अपना बदला पूरा करो, उसको कैसे मैं मज़ा चखाऊं, कैसे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। छोड़ देना चाहिए। गुरुजी, कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये कैसे समझें कि ये भगवान की मर्जी है या फिर हमारे कर्मों का नतीजा? खेल कर्मों का ही है सारा जीवन में, इसीलिए बहुत सोच समझ कर कर्म करो अपने। इंसान अच्छे कर्म करता है, उसे इस दुनिया में ज़्यादा क्यों भुगतना पड़ रहा है? अगर कंपेयर किया जाए जो बुरे कर्म इंसान करते हैं वो इंसान हमेशा आगे निकल जाता है। अब किसी ने किसी का मर्डर किया है, उसके बाद वो सुधर गया, लेकिन वो मर्डर का तो अपराध तो उसके सिर पे है ना। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है जर्नी टू मोक्षा के फाउंडर मोक्षा अजय जी, और आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जिंदगी के पहलुओं के बारे में, अध्यात्म के बारे में और ध्यान के बारे में। कुछ आपके सवाल, कुछ मेरे सवाल। तो चलिए गुरुजी से बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आप बताइए। आई एम गुड। गुरुजी, भगवान हर जगह है लेकिन फिर भी भगवान की आवाज़ हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? या हम कह सकते हैं कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे इस दुनिया में ज़्यादा भुगतना पड़ता है और बुरे कर्मों वाले आगे निकल जाते हैं, ऐसा क्यों? पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपने पूछा कि ईश्वर की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाती। ईश्वर तो आपके अंदर ही है, वो तो आपको हर वक्त आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको गाइडलाइन देता है। लेकिन जब हम अपने ही घोंचों में, कहता हूँ विचारों में फंसे रहते हैं, अपने ही सपनों में खोए रहते हैं कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब हमारी सारी अटेंशन जो ध्यान है, माइंड है, सब उस तरफ लगा होता है। तो भीतर जो आवाज़ आती है ईश्वर की, हम सुन नहीं पाते। राइट? तो उसकी तरफ से कमी नहीं है, हमारी तरफ से कमी है। हम अगर अपनी लाइफ को उस पर छोड़ के चलें कि उसकी रजा में राजी होकर चलें, तो फिर सब कुछ सुनेगा। जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है, और वो आवाज़ जो है आपको यहाँ नाभि से आती है, भीतर से आती है। एक आवाज़ है हमारी ब्रेन की, एक आवाज़ है हमारी माइंड की, एक आवाज़ है हमारी सोल की। राइट? तो आपको ये जितना आप रिलैक्स होंगे, जितना ईश्वर से जुड़े होंगे, उतना ही आपको वो आवाज़ सुनेगी जो आपकी आत्मा की, आत्मा मीन्स परमात्मा की। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस स्थिति में है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे इस दुनिया में ज़्यादा क्यों भुगतना पड़ रहा है? अगर कंपेयर किया जाए जो बुरे कर्म इंसान करते हैं वो इंसान हमेशा आगे निकल जाता है, पर अच्छे कर्मों वाले को हमेशा भुगतना पड़ता है। ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, और बहुत लोगों में ये है कि हमने अच्छा किया, हमें बुरा मिला। मैं कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता। आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आपको एहसास क्या होता है कि आपके साथ बुरा हुआ? जब आप अच्छा कर रहे हो तो जो एहसास आपको हो रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ, उसको भी आप अच्छे की तरह देखो कि शायद ईश्वर मुझे कुछ और सिखाना चाहता है, मुझे कुछ बताना चाहता है। वो भी अच्छा है, मुझे कुछ वो सिखा के जाएगा, मुझे समझदार बना के जाएगा, मेरा विवेक बढ़ा के जाएगा, मुझे दुनिया दिखा के जाएगा वो। सो व्हाट? तो वो भी अच्छा ही है। तो यहाँ बुरा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही अच्छा है आपके लिए। तो गुरुजी, कोई इंसान अगर हमारे साथ कुछ बुरा कर दे तो क्या हमें उसका बदला लेना चाहिए या फिर हमें कर्मा पे छोड़ देना चाहिए?
बदला लेके तो आप फिर फंस गए ना। अब बदले की भावना भी अगर आपके दिमाग में चलती रही तो आप तो उसी में आ गए, फिर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी आपको। आप हर वक्त सोचेंगे कैसे अपना बदला पूरा करो, उसको कैसे मैं मजा चखाऊं, कैसे उसको सजा मिलनी चाहिए। छोड़ देना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया आपके साथ, आपका विश्वास उसने तोड़ा है, तो आगे से आपको ये सबक है कि जल्दी किसी पे ऐसे अंधविश्वास करके नहीं चलें और ईश्वर पे छोड़ दें। ईश्वर भी तो है ना इस संसार को चलाने वाला। छोड़ दे उसको, हमने नहीं लेना बदला कुछ भी। और गुरुजी, कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये कैसे समझें कि ये भगवान की मर्जी है या फिर हमारे कर्मों का नतीजा? देखिए, कर्म जो आप करते हैं उसका फल तो ईश्वर नहीं देना है ना। जब आपने अच्छे कर्म कर रहे हो अपनी तरफ से, तो मैं कहता हूँ बुरा हो नहीं सकता आपके साथ, वो ऊपर वाला होने नहीं देगा। लेकिन अगर आपने कर्म गलत कर रहे हो, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को पीड़ा दी, किसी को मिसयूज किया, बेईमानी की, धोखा किया किसी से, तो फिर वो जो भी है वो फल तो उसको ईश्वर का मानना कि वो उसकी रजा है, वो उसने दी है। हाँ, मैंने गलती करी है, मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे ये सजा मिलनी चाहिए थी, फाइन, वो उसी आगे से नहीं मुझे करना कुछ, मुझसे जो गलती हुई। देखो, हम बहुत सी अपनी लाइफ में देखें, मैं कहता हूँ ये नहीं है कि किसी से गलतियां नहीं होती, होती हैं, हमसे बहुत हुई हैं। हमारी बेवकूफ़ी थी, हमारी मूर्खता थी, नादानी थी, नासमझी थी, हमसे हुई हैं। अब हुई हैं तो हो चुकी हैं, अब हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अब हम यही कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं उस सजा के लिए तैयार हूं, मैंने जो गलतियां करी हैं मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, अब आगे से मुझे नहीं वो करना। आप देखो, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, इतनी शांत हो जाएगी, क्योंकि आपका डर खत्म हो गया ना। डर तो तभी होगा कि हाय ईश्वर मुझे कोई सजा ना दे, जब आपने तैयार कर लिया अपने आप को, ठीक है दे दो, मैंने गलती करी है, फाइन। तो खेल कर्मों का ही है सारा जीवन में, इसीलिए बहुत सोच समझ कर कर्म करो, अपने एक्शन लो, बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपके जो बोल है वो सामने वाला हमेशा याद रखेगा। तीखे आपके बोल हैं, आपने अपमान किया किसी का, सामने वाले को भूलेगा नहीं। आप चाहे भूल जाओ लेकिन सामने वाले का नहीं भूलेगा। तो वो कर्म जो है, जो सामने वाले को पीड़ा दी गई है, वो तो कर्म है ही, उसका तो कहीं ना कहीं भुगतान होगा। तो गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा कि कर्मों का फल तो मिलता है, तो क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या फिर नहीं? अगर डिपेंड करता है कि आपका वो जो अपराध है, अगर वो कितना बड़ा है, वो कैसा है, राइट। मोस्टली तो इस जन्म में ही मिल जाता है, लेकिन अगर जीवन छोटा है, गुनाह ज्यादा है, तो फिर आगे भी चले जाते हैं। और गुरुजी, अगर कोई इंसान अपनी गलतियों से सीख कर बदल जाता है तो क्या फिर भी उसे उसके कर्मों का फल मिलता है? कर्म का फल तो मिलेगा। इसलिए क्या मैंने कि तैयार रहो कि ठीक है, कर्म किया है। अब किसी ने किसी का मर्डर किया है, उसके बाद वो सुधर गया, लेकिन वो मर्डर का तो अपराध तो उसके सिर पे है ना, वो तो रहेगा ना। तो वो फिर उसकी सजा तो तभी होगी जब वो सजा पूरी होगी उसकी, तभी वो कर्म कंप्लीट होगा ना। जो भी है कर्म चाहे कर लिया, मैं वही बोल रहा हूँ, नासमझी में, मूर्खता में, अनजाने में हो गया, तैयार है, फल के लिए तैयार है। अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए, कोई बड़ा पाप हो जाए, तो उसका भी उसे भुगतान करना पड़ता है? भुगतान तो मैं कह रहा हूँ करना ही पड़ेगा, लेकिन ईश्वर को आप वो समर्पण कर दो अपना, वो पाप वो डिसाइड करेगा कि अनजाने में हुआ तो कितनी सजा का मिलनी चाहिए उसको, राइट। गुरुजी, हम ये कैसे पता करें कि कौन हमारा सच्चा है या कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा सच्चा बन रहा है?
यहाँ अध्यात्म की बात करूंगा कि सारे ही सच्चे हैं या कोई भी सच्चा नहीं है। ठीक है, पैसे चलो या तो उसको लेके चलो। फायदा आपको लगता है कि दूसरे जो उठाते हैं, मौका भी तो हम ही देते हैं ना उनको। कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ होता है उन पे विश्वास करने का कि हमें फायदा ये हो सकता है। आप देखो जितने लोग फायदा उठाते हैं वो आप उनको मौका देते हो कि भाई हरी झंडी तो आपकी तरफ से जाती है, तभी वो आपको धोखा कर जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ लोग कहते हैं जी हमने वहां पैसे इन्वेस्ट किए तो वो पैसे हमारे मर गए, राइट। तो आपने जो इन्वेस्ट किए उसके पीछे आपकी लालसा भी तो थी ना, जी। राइट। अब वो दोष उसमें देखते हैं कि वो उसने हमें धोखा दिया। आपकी लालसा ने धोखा दिया आपको, आपकी लालसा ने धोखा दिया, आपके स्वार्थ ने धोखा दिया आपको। तो अध्यात्म ये है कि जब आप बाहर से छोड़ के अपने पे नजर रखते हो सारी, कि अब मुझे वो सब गलतियां नहीं करनी, फिर कोई आपको बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप मौका मत दो। और गुरुजी आज की मतलबी दुनिया में क्या अगर कोई इंसान अपने लिए थोड़ा सेल्फिश है तो क्या वो सही है या वो गलत है? सेल्फिश है वो अपने लिए, फाइन, लेकिन अपने सेल्फिशनेस के लिए वो किसी को दुख पीड़ा या धोखा नहीं दे। बस अपनी पॉलिशिंग के लिए, अपने उत्थान के लिए वो जो भी करे, चाहे उसको सेल्फिश नाम दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दूसरा इन्वॉल्व नहीं है ना। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप धोखा नहीं दे रहे, आप उसको कोई सपने नहीं दिखा रहे झूठे, कोई अपना मतलब नहीं सिद्ध कर रहे, फाइन। हम भी स्वार्थी हैं, हम ध्यान करते हैं, ठीक है। लोगों से कम मुलाकात होती है, लोग कहते हैं कि हमें मिलना है, हमें आपके पास आना है, बैठना है, बातें करनी है, नहीं समय होता, अपने काम भी करने होते हैं, मेरे सेशन में आ जाओ। तो मैं मना करता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि नहीं मुझसे गलती हो। यहाँ सेल्फिश है, क्योंकि हमारे पास जितना समय हमने उसको सही यूटिलाइज करना है। जैसे गुरुजी आपने अभी कहा कि दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां अगर आप एक फैमिली ही देख लो, एक फैमिली में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे आपको मना करनी चाहिए लेकिन आप मना नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों? देखिए, परिवार एक अलग मैटर है जहाँ सब अपने हैं, ठीक है। वहाँ सेक्रीफाइस भी चलता है, वहाँ दूसरों को सहयोग भी चलता है, आपका प्रेम भी होता है दूसरों के लिए। तो वो परिवार में ये सब चलता है। आप थोड़ा चोट भी खाते हो अपनों का, अपनों से ही, है, लेकिन आप करते भी हो, आप उनके लिए, वो आपके लिए भी करते हैं। कई बार आप चोट खाते हो उनसे, कई बार वो आपसे चोट खाते हैं। तो ये परिवार है, ये चलता रहेगा। तो तो एक फाइन, फैमिली में खुशहाली कैसे मेंटेन करके रखें? अच्छा माहौल बनाकर, घर पे खुश रहकर, मस्ती रहकर। जहां आप देखो कला क्लेश होगा वहां समृद्धि भी नहीं आएगी जल्दी। वहां कुछ भी अच्छे में समय लगता है, कुछ अच्छी न्यूज आने में। लेकिन जहां सब अपनापन है, मेल मिलाप है, जहां सब बिंदास हैं, खुश है, वहां देखो उस घर का, आपको भी उस घर में जाना अच्छा लगेगा, उन लोगों से अच्छा लगेगा मिलने जो खुश रहते हैं। जो सड़े रहते हैं, कूड़े रहते हैं, है ना, आप भी उनको अवॉइड करोगे, जी। छोड़ा भी नहीं जाना उनसे। तो आप कैसे हैं अब? आप अगर आप खुश हो तो आपके पास सब आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। और आपको ये, आप एक चीज और हैरानी होगी आपको कि जो बंदा, जो व्यक्ति दुखी रहता है, उदास रहता है, राइट, लेकिन आप अगर खुश रहते हो ना, वो आपके पास आकर वो खुशी आपसे लेना जी। शुरू करेगा, वो भी खुश होना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप भी उदास हो, आप भी, हाँ, और आप किसी और उदास के पास चले गए, आप अपनी उदासी को बढ़ा के ले आओगे। तो खुश रहना सबसे जरूरी है।
मेरा एक सूत्र भी है अपने इसमें, अपने 25 सालों के जो मेरा निचोड़ है जीवन का, अध्यात्म का, कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए रोया जा सके, जिसके लिए हाय तौबा की जा सके। मतलब इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस ही उसको हर्ट मतलब करती है। इस संसार में कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो आपको जीवन में नहीं मिला, आपने हाय तौबा कर दी कि हाय, इसके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, ये तो मुझे अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए, और वो फिर भी नहीं मिला, तो ये थोड़ी कि आपका जीवन रुक गया, खत्म हो गया। नो, यहाँ यहाँ कुछ नहीं रुकता। क्या एक दरवाजा बंद होता है 100 खुलते हैं, एक व्यक्ति नहीं मिला, आगे और मिलेंगे। वस्तु आज नहीं मिली, कल को मिल जाएगी, कोई बात नहीं। आज गाड़ी चाहिए, नहीं है, नहीं सोर्स हो रहा, नहीं है पैसे इतने, ना सही, कल को मिल जाएगी, है। आज परिस्थिति नहीं है, कल को हो जाएगी। जिंदगी को रोकना नहीं है किसी चीज के लिए। अगर आपने रोकी, मतलब तभी जब आप हाय तौबा कर लेंगे, हाय मिला नहीं, रोएंगे कि हाय ये चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो कुछ है नहीं ऐसा, फिर आप दुखी कहाँ से होंगे। अभी आपने बात की कला कलेश की, तो जब घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं तो क्या इंसान को मौन रहना चाहिए, या फिर क्योंकि उस टाइम वो गुस्सा इतना ज़्यादा होता है इंसान के अंदर कि आंसर बैक करने का आपका मन करेगा, बट वो उस चीज़ को स्ट्रेच करता है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को मौन कैसे रखें? अक्सर लोगों को ये भ्रम है कि अध्यात्म में आ गए तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी अगर कभी गुस्से में आ जाता तो मुझे ठक से सुनने को मिलता है, तो अध्यात्म में हो, तुम कैसे गुस्सा कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ गुस्सा ईर्ष्या नेचर से मिली है, ईगो, लेकिन आप अपनी समझ से उसको कहाँ पे रखते हो अपने भीतर। अब गुस्सा अगर आया आपको, तो आप कितनी देर में उससे जल्दी बाहर आ जाते हो, ये आपका अध्यात्म है। हम तो आया, अगर निकल गया किसी पे, साथ ही समझ आ गई वापस, और जिस पे निकला फिर जाके उससे माफी मांग, यार हो गया यार, गलती हुई, आया था चला गया, छोड़, तू जरा मन में नहीं रखे, मेरे भी मन में कुछ नहीं है, माफी मांग लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर ठीक है। तो अगर कोई अपना इंसान जिससे हम प्यार करते हैं वो गुस्से में हमें कुछ ऐसी बातें कह दे जो हमारे दिल पे लगी है, हालांकि उन्होंने गुस्से में कही होगी बट हमारे दिल पे लग जाती हैं, तो उस चीज को माफ कर देना चाहिए। तो प्यार कैसा हुआ आपका? अभी तो आपने बोला जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसका सब कुछ स्वीकार है, उसका गुस्सा भी सिर आंखों पे, उसका प्यार भी सिर आंखों पे, है ना। और वो हमेशा थोड़ी गुस्से पे रहता है। गुस्सैल व्यक्ति मैं उसको मानता हूँ जो हर टाइम गुस्से में रहता है, कभी इस पे निकला, कभी उस पे निकला, कभी इस पे निकला, उसको मैं मानता हूँ गुस्सैल। कभी कभी निकल आया, फाइन, क्या हो गया, दुनिया थोड़ी इधर से उधर होगी, और समझ है उसमें, वो साथ ही उसको सॉर्ट आउट भी कर लेगा, फाइन, ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। गुरुजी, एक फैमिली में हर तरीके का इंसान होता है, सबका नेचर अलग होता है, गुस्सा करने का तरीका अलग होता है, तो एक फैमिली, पूरी फैमिली को साथ में लेकर कैसे चले, सब मैनेज कैसे करें? खुश रह के, मैंने जो बोला है, आप अगर बोलोगे कि पूरी फैमिली को मैं सेटिस्फाई हो, खुश रहे या मेल मिलाप से चले, ये फैमिली में हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेवारी है कि मुझे अपने परिवार में कैसे चल रहा है, राइट, ये उसकी समझ है। आपको जितनी जरूरत फैमिली में उसकी है, तो उसको भी तो आपकी जरूरत उतनी है ना। अगर आप उसको अपने बाहें खोल के चल रहे हो, कि प्रेम से चल रहे हो, तो उसको भी तो अपनी बातें खोलनी पड़ेंगी ना आपके लिए। जी। तो ये उसकी समझ है। आप अपनी समझ से चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तरफ से सबको जोड़ते चलिए, फाइन, जुड़े रहेंगे। और गुरुजी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, तो इंसान कब तक उस चीज़ को इग्नोर करता रहे?
मतलब एक हद होती है जब आप फेड अप हो जाते हो, तो क्या आपको उस चीज़ पे आंसर बैक करना चाहिए? जिससे प्रॉब्लम है उससे बैठ के बात करनी चाहिए आपको, दिल खोल के बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आप उसकी बात से कितना हर्ट हो रहे हो, उसके एक्शन से कितना हर्ट हो रहे हो। अगर वो जीवन साथी है आपका, मान लो, ठीक है, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनको बताओ। ऐसा नहीं है कि उन पे असर नहीं होगा, होगा। और गुरुजी, घर में छोटी-छोटी बातों का कभी-कभी बहुत बड़ा पतंगड़ बन जाता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? जरूरी नहीं है हर बार जो सोल्यूशन है वो उसमें जाकर उसको सॉर्ट आउट करने से ही होगा। कई बार छोड़ देने से भी होता है। अगर छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया तो थोड़ी देर के लिए नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, परिस्थिति और उलझती जा रही है, आप जितने इन्वॉल्व होते हो उसको सॉर्ट आउट करने में, कई बार होता है कि चुपचाप बैठ जाइए साइड पे, थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है ना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, थोड़ा कई बार अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देती है। वक्त, कहते हैं टाइम इज अ बिग हीलर। जी। वक्त से बड़ा कोई नहीं है, वक्त से बड़ी मरहम पट्टी कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा वक्त पे भी छोड़ के चले, जल्दी कोई डिसीजन नहीं लीजिए, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचिए जीवन में। और गुरुजी, अगर सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो क्या हमें वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए? नहीं, थोड़ा वक्त देना चाहिए। रिश्ता तोड़ना तो एंड में है ही आपके पास ऑप्शन, लास्ट स्टेज है वो। पहले अपना पूरा प्रयास तो करें, परिस्थिति को, उसके मन की स्थिति को हैंडल करने में थोड़ा समय तो दें। रिश्ता तोड़ना तो बहुत एक अर्ली स्टेप है जो नहीं होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो डिवोर्स जो इतने हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं ना, उसमें वक्त नहीं दे रहे, सब्र नहीं आ रहा, ठहराव नहीं, सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे कि भाई तुम लो अपना समय, तब तुम ठीक हो। नहीं, आज ही हो जाओ, अभी हो जाओ, कल से हो जाओ, वो नहीं, वो थोड़ा समय लगता है। जितनी बड़ी बीमारी उतना थोड़ा बड़ा टाइम लग जाता है इलाज होने में, उसका थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो मतलब रिश्ता तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है? तोड़ने की तरफ तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, हमेशा जोड़ने की तरफ जाना चाहिए। तोड़ना तो फिर, रिश्ता तोड़ के क्या मिलता है बताओ? उसके बाद की लाइफ, जिनका डिवोर्स हो जाता है, बहुत लोगों ने मुझसे बातें करी है उसके बाद, क्या उनकी लाइफ फुलोवली हो जाती है? कांटे तो खत्म नहीं होते ना, वो कांटे हट के दूसरे कांटे की सेज आ जाती है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आगे का जरूर सोचना चाहिए कि उसके बाद का मेरा जीवन कैसा होगा। वो जो नहीं सोचते हैं, एकदम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, वो फिर उलझ जाते हैं। वो मुश्किल अपने लिए भी खड़ी कर लेते हैं, सामने वाले के लिए भी। मैं कहता हूँ रिश्ते अगर बने हैं, कुदरत ने आपको मिलाया है आपके जीवन साथी से, तो कुछ सोच के मिलाया है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, जिसने मिलाया है नेचर ने, थोड़ा सब्र करो। लेकिन जहां मैं कहूँगा कि जहां मारपीट हो किसी रिश्ते में, मैं वहां प्रेफर नहीं करता, कि मैं भी कहता हूं कि वहां से हट जाना चाहिए। बातचीत में प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉर्ट आउट कैन बी सॉर्ट आउट, मारपीट का कोई इलाज नहीं, वहां से हट जाना चाहिए। गुरुजी, इंसान के आगे का जीवन कैसा होना चाहिए? जितना सिंपल हो सके, जितना सहज हो सके, जितना भाग दौड़ से बाहर आ सके, तुलना से पीछे हट जाए। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं किसी से, अपने आप से, अपना कंपैरिजन खुद से, मैं क्या हूं, मुझे क्या होना है, अपना कंपटीशन खुद से। किसी से कोई उम्मीद अपेक्षा नहीं लेके चलें, ईश्वर को साथ लेके चलें, जो मेहनत से कमाते हैं उस पर विश्वास लेके चलें,
हंसते खेलते चलें, मस्त होके चलें, किसी का बुरा ना सोचें, अपने आप को बस। अगर ऐसा है तो बहुत मजा आता है जीवन जीने में, सच में। एंड आई कैन से, अगर वो स्थिति में आप चलते हो, लाइफ इज ब्यूटिफुल, अमेजिंग। तृप्ति जरूरी है, तृप्त होने चाहिए कि जो है ठीक है, जो मिला है वो पर्याप्त है, जो नहीं मिला, मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है। अगर हम अपना प्रयास करते रहें, अगर हमें मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन ये है कि प्रयास नहीं करें, ये नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। फाइन, चले। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी धन्यवाद।